दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों आपके नाम का वारंट निकल चुका है। अगले 24 घंटों में आपको कौन सा सबक मिलने वाला है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मित्रों, अगले 24 घंटों में जो घटना आपके साथ घटने वाली है, वह घटना आपके रोंगटे उड़ा देगी। क्योंकि अब शनिदेव ने आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर किया है। मित्रों, अब यह उलटफेर आपके लिए शुभ साबित होगा या अशुभ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, लेकिन इस बार शनिदेव ने आपके जीवन में कौन सा न्याय किया है और कौन सा अन्याय किया है। अगर यह आपको जानना है तो आज इस छोटी सी वीडियो को मात्र 20 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय सुरक्षित हो और आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर ले जो आप चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। क्योंकि मित्रों देखिए, हमारे गुरुजी बहुत मेहनत से आप सभी के लिए सटीक खगोलीय ग्रह गोचर की चाल के आधार पर वीडियो का निर्माण करते हैं। गुरुजी जो विवाद बताते हैं वह बात 101% सत्य होती है। देखिए मित्रों, बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो का निर्माण करते हैं, तो आपसे सिर्फ इतनी सी ही विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आप गुरुजी का अपमान करेंगे। चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। और मित्रों देखिए, आपको समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पुरानी बातों को छोड़कर, क्योंकि आपके जीवन की परीक्षा यहीं से ही शुरू होगी। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा भूतकाल में ही खोए रहते हैं, पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं और वह आने वाले समय को भी बर्बाद करते हैं और वर्तमान में जो चल रहा है उससे भी बर्बाद करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा एक आदत बना लीजिएगा कि कभी भी जो हो गया है उस पर ध्यान न देकर जो होने वाला है उस पर ध्यान दें। मित्रों, वर्तमान में आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप परिस्थिति का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यह समय सोच विचार करने का नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि सोच विचार आपने पहले भी बहुत किया था और समय हाथ से निकल गया था और आपको फिर पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसलिए मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि आपके हाथ में अगर अभी सब कुछ है तो उसका फायदा उठाइए। और देखिए, नकारात्मक लोगों को जीवन में बिल्कुल भी स्थान ना दे। अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर यह कहता है कि अरे तुझसे तो नहीं हो पाएगा, अरे तेरे बस की बात नहीं है, तो उस व्यक्ति को आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। जिन जिन लोगों ने आपसे कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, उन व्यक्तियों का जवाब आप देने में मित्र प्रथम आएंगे और बता देते हैं कि परिवार के लोगों के साथ रिश्ते मधुर बनाकर रखने का आप कब तक प्रयास करेंगे। मित्रों, कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से और एक तरफा से नहीं चलता है। अगर रिश्तों में झुकाव दोनों तरफ से होगा तो रिश्तों की नींव मजबूत होगी, और अगर रिश्तों में अकड़पन होगा तो मित्र देखिए, अकड़ तो मुर्दे में भी होती है। जो झुक जाता है वही इंसान महान होता है। इसलिए रिश्तों में झुकना आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको पैसों की समस्या हो सकती है। पैसों की समस्या इसलिए होगी क्योंकि जब आपके पास पैसा था तब आपने उस पैसों की कद्र नहीं की। पैसे हवा में उड़ाते थे, बेवजह फालतू खर्च करते थे और कभी भी हर किसी को पैसे उठाकर उधार दे देते थे। यह सब गलतियां आपने पिछले समय में की थी। अब पिछले समय की गलतियों का खामियाजा आपको इस समय में भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मित्रों देखिए, इंसान को एक बार सबक मिल जाता है तो इंसान सुधर जाता है। वह कहते हैं ना कि जीवन में जब तक ठोकर नहीं मिलती है तब तक ठाकुर नहीं बनते हैं। ठीक इसी तरह आपको भी मित्रों पहले के समय में कुछ ठोकर लगी थी, तभी आप अभी के समय में मजबूत खड़े हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर पर कोई मेहमान आए, देखिए मित्रों, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। पहले के जमाने में लोग ऐसा बोलते थे, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर मेहमान भगवान के रूप में आए। कुछ मेहमान राक्षस के रूप में भी आ सकते हैं, भक्षक के रूप में भी आ सकते हैं, जो हमारे परिवार को तोड़ने का काम करेंगे,
हमारे घर को डुबोने का काम करेंगे। इसलिए अगर आपके घर पर कोई भी मेहमान आए तो हर कुछ भी गुप्त बातें आपको उनके सामने नहीं जाहिर करनी है। अगर आप उनसे गुप्त बातें शेयर करेंगे तो हो सकता है कि वह नजर लगा दे। आज के समय में मित्रों ऐसा होता है कि लोग दूसरों के घर में क्या चल रहा है यह पहले देखेंगे, सिवाय इसके कि खुद के घर की क्या हालत है। सबको दूसरों की थाली में ही घी नजर आता है, लेकिन खुद की थाली में 56 पकवान रख दो फिर भी वह नजर नहीं आते हैं। इसलिए मित्रों, ऐसे लोगों से जीवन में जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। और जीवन में अगर खुशियां चाहते हैं तो ऐसे लोगों को तुरंत अपने जीवन से दूर कर दे, निष्कासित कर दे। मित्रों, वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। लंबे समय से आप जो वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे और आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको पैसा आसानी से मिलेगा। आप वाहन खरीद लेंगे और मित्रों, वाहन खरीदने के साथ आप अपने परिवार की खुशियों में भी सहयोग देंगे। घर में देखिए, जब कुछ भी नई चीज आती है मित्रों, तो उसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। एल के किसी तरह अगर आप भी वाहन खरीद कर घर लाएंगे तो उस वाहन की मां कालिका के सामने पूजा अवश्य करें, क्योंकि वाहन को मां कालिका का रूप माना जाता है। अच्छा मित्रों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। देखिए कि गाड़ी, वाहन, यह सब भगवान मां कालिका के रूप होते हैं। बहुत से लोग इन्हें पूजते भी हैं। दशहरे के दिन अपने वाहनों पर फूल माला चढ़ाकर वाहनों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वाहनों को माता काली का रूप माना जाता है। मित्रों, जब आपके पास कोई कार है, उस कार में अगर आपने भगवान के कुछ भी तस्वीर रखी है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस कार में कभी भी गलत चीजें मत कीजिएगा, जैसे मदिरा का सेवन हो गया, धूम्रपान हो गया और मांस का सेवन। इन सब चीजों का सेवन कभी आप कार में या किसी भी वाहन पर बैठकर मत कीजिएगा। मित्रों, यह गलती आपको कभी भी भारी पड़ सकती है। इस गलती को आप कभी जीवन में मत करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की गाड़ी में कुछ न कुछ भगवान की फोटो, तस्वीर या माला अवश्य आपने देखी होगी। अब वही लोग क्या करते हैं कि कार के अंदर ही कुछ पल के मजे के लिए गलत काम करते हैं और फिर इन सब का प्रभाव उस कार में जो भी भगवान रहते हैं उस पर पड़ता है। तो इस वजह से कभी कभी कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, बता देते हैं कि घर में नवीनीकरण से संबंधित चीजें अगर आप करवाना चाहते हैं तो वास्तु के नियम का पालन अवश्य करना है, क्योंकि तकलीफ आपके घर में पहले ही कम नहीं है और ये तकलीफें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आप वास्तु के नियमों का पालन नहीं करते हैं, घर को स्वच्छ नहीं रखते हैं, किसी भी कोने में कुछ भी चीज रख देते हैं, बजाय इसके कि आपको पता ही नहीं है कि वास्तु क्या होता है। वास्तु शास्त्र में मित्रों, छोटी से छोटी बातों को लेकर बहुत कुछ बताया गया है। कभी आपके पास समय हो तो एक बार आप अपने घर के आसपास किसी वास्तु स्पेलिस्ट पंडित जी से अवश्य मिलिएगा। वह आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप के घर में आपको कुछ भी समस्या आती है, आपके जीवन में कुछ भी समस्या आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। गुरुजी आपको उसका उचित समाधान देंगे। और मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि कुछ भी बातें अगर हम आपको बताते हैं तो वह बातें 100% सत्य नहीं होती है। कुछ बातें शास्त्रों के आधार पर होती हैं, कुछ बातें ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होती है। अब जो लोग इन सब चीजों में विश्वास करते हैं उनके लिए तो यह बात 101% सत्य है। अब जो लोग नहीं करते हैं उनको हर चीज गलत ही लगती है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके जो भी कोई देवी देवता हैं उनके लिए आप अपने घर में पूजा पाठ या हवन अवश्य कराएं, क्योंकि घर की जो सुख शांति निर्भर करती है वह सुख शांति निर्भर करती है घर के कुल देवी देवताओं पर। अगर वह घर में प्रसन्न है तो आपको बाहर किसी भी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूं कि मित्रों, आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप RS10,000 कमा रहे हैं तो आपको भगवान के लिए RS1 अवश्य निकालना चाहिए। यदि आप RS100 कमा रहे हैं तो भगवान के लिए 10 पैसे अवश्य निकालना चाहिए। आप किसी भी भगवान के लिए निकालें, चाहे आपके कोई देवता हो गए, चाहे विष्णु भगवान हो गए, शिव भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, कोई से भी भगवान जिन्हें आप मानते हैं
उनके लिए अगर आपने RS10,000 में से RS1 भी निकाल दिया तो वे भगवान आपकी झोले, आपके भंडार हमेशा भर कर रखेंगे। मित्रों, यह सत्य है कि अगर तुमने परमात्मा को दिया तो परमात्मा तुम्हें दुगुना तिगुना करके देगा। इसलिए हमेशा आपको दान पुण्य में अपना पैसा अवश्य देना चाहिए। मेहनत की कमाई से दिया हुआ दान हमेशा उत्तम होता है। मित्रों, बता देते हैं कि नौकरी पेशा जातकों के नौकरी जीवन में कुछ अड़चनें आ रही है। प्रमोशन से संबंधित और पहले भी आई थी, लेकिन आप पहले नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इस बार आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। देखिए मित्रों, नौकरी में अगर कुछ भी समस्या आ रही है तो आप अपने बॉस या अपने उच्च अधिकारी से एक बार बात अवश्य करें कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है और कौन सी चीजें आपका प्रमोशन होने में रोक रही है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको अपने घरेलू खर्चों पर इस वक्त नियंत्रण रखना होगा। लेकिन मित्रों, आखिर आप कमा किसके लिए रहे हैं? घर परिवार के लोगों के लिए कमा रहे हैं तो एक तरफ या तो आप खर्चों पर नियंत्रण कर ले या एक तरफ खुलकर खर्चा कर ले। देखिए, दोनों ही चीजें आपके हाथ में है, आप ही के पक्ष में है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आप पर निर्भर करता है। बता देते हैं कि पुरानी बातों में आपको वक्त जाया न करके आने वाले नए आयामों को अपने जीवन में अपनाना है। कुछ नई चुनौतियां आपके समक्ष खड़ी रहने वाली हैं। कुछ नई चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं। डटकर सामना करें, खुलकर सामना करें तो अच्छा रहेगा। और मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त गरीबी में अगर आप जी रहे हैं तो यकीन मानिए कल अमीरी भी आएगी, क्योंकि वक्त का पासा पलटते कभी देर नहीं लगती है। परमात्मा उस इंसान को भी रोटी देता है जिसके हाथ नहीं है, उस इंसान को भी चलाता है जिसके पैर नहीं है। तो तुम तो फिर भी एक अच्छे खासे इंसान हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त अवश्य करके रखा होगा। अब मित्रों देखिए, आने वाले समय में अगर आप बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचेंगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से खत्म कर देती है और सकारात्मक सोच इंसान को अंदर से बना देती है। अब ये आपके हाथ में है कि आपको बनना है, संवरना है या बिगड़ना है। मित्रों, इंसान अपनी किस्मत खुद के हाथ से लिखता है। कोई उसे यह नहीं बताता है कि तुम्हें जीवन में क्या करना है, तुम्हें जीवन में कैसे करना है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको महान लोगों के बीच रहना होगा। संगत का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। यह बात आप चाहे माने या ना माने, जीवन में आगे रहने के लिए हमेशा सफल लोगों के साथ रहे और जीवन में पीछे रहने के लिए असफल लोगों के साथ रहे। मित्रों, यदि आप इस समय किसी नई यात्रा पर जा रहे हैं तो खर्चा ज्यादा हो सकता है। अब या तो आप सर्व सुविधा देख ले या फिर खर्चा देख ले, दोनों आपके हाथ में है। मित्रों, कभी कभी कुछ यात्राएं हमें आनंद देती हैं, सुकून देती है, धैर्य देती है, शांति देती है, और कभी कभी कुछ यात्राएं हमारे जीवन में हमें सबक देती है। अब आपको ही एक सबक मिलने वाला है इस यात्रा के दौरान। अब वह सबक क्या होगा, यह आपको तब यात्रा करेंगे जब पता चलेगा। मित्रों, अपने घर के आसपास यदि कोई भी मंदिर है, चाहे छोटा हो गया चाहे बड़ा हो गया, कैसा भी मंदिर है, आप उस मंदिर में सप्ताह में एक दिन किसी भी समय झाड़ू या पोछा अवश्य लगाकर आए। और मित्रों, अगर मंदिर में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो उस मंदिर में या तो आप एक लाइट का दान करें या पंखा लगाएं। इससे मित्र होगा यह कि अगर आप परमात्मा के घर में उजियाला करोगे तो परमात्मा आपके घर में इतना उजियाला करेगा कि आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। पिरित्थरो, भगवान के घर में अगर हमें कुछ देना है तो मन दे। अगर भगवान में आपका मन लग जाएगा, तन लग जाएगा। अगर आप यह दोनों चीज परमात्मा को समर्पित कर दोगे तो परमात्मा खुद को तुम्हारे प्रति समर्पित कर देगा। मित्रों, कहते हैं कि आज भी भगत के वश में भगवान होते हैं। अगर भगत सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से और सच्चे विश्वास के साथ भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान को मानता है, तो उसके जीवन में कभी कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आती है। यही तो सच है मित्रों, कि भगवान होते हैं लेकिन दिखाई उन्हें ही देते हैं जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से उन्हें पूजता है, उन्हें मानता है। वरना कुछ लोग तो भगवान को सिर्फ पत्थर कहते हैं और कुछ लोग पत्थर को भगवान कहते हैं। अब हर एक व्यक्ति का नजरिया अपने अपने जीवन में अलग होता है। मित्रों, कभी कभी परिस्थिति बदलने की बजाय नजरिया बदलकर देखें
तो जीवन में बहुत कुछ आपको आपके ही पक्ष में दिखेगा। यह बात सत्य है। मित्र, एक माचिस की चिंगारी पूरा घर जला सकती है और एक पानी की बूंद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इसी तरह अगर आपके जीवन में सारे लोग आग लगाने वाले हैं और एक व्यक्ति आपका बहुत साथ देने वाला है, तो मित्र वह एक व्यक्ति की कीमत आप समझे, उस एक व्यक्ति की कीमत आप जाने, क्योंकि वह व्यक्ति अगर आपको मिला है तो बहुत नसीबों से मिला है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि टांग खींचने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले केवल 1 या 2 ही मिलेंगे। तो अगर आपके जीवन में भी वह व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का एहसान मानिए, उस व्यक्ति का शुक्र मानिए कि परमात्मा ने आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति भेजा है। मित्रों, बता देते हैं कि आपके मन में कुछ युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है किसी बात को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर। मन में नकारात्मकता बिल्कुल भी हावे ना होने दे और परमात्मा के लिए आपको वक्त निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि आपने भगवान को कुछ समय का वक्त दे दिया तो यकीन मानिए परमात्मा आपको इतना कुछ दे देगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाओगे। जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों से एक ही मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें मित्रों, पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण आस्था रखें, क्योंकि बजरंगबली ऐसी देवता है जो भक्तों के थोड़े से प्रयास से ही खुश हो जाते हैं। इस दुनिया में भगवान बालाजी महाराज चिरंजीवी है, आज भी जीवित है, और जहां जहां पर सुंदरकांड का पाठ होता है या रामायण का पाठ होता है, वहां पर हनुमान जी अवश्य विराजते हैं, किसी न किसी रूप में आकर। मित्रों, इसलिए तो कहते हैं कि वीर हनुमान अतुलित बल तहमा। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपको अपने घर में राम जी की पूजा पाठ अवश्य करनी है, क्योंकि मित्रों देखिए, बहुत शुभ अवसर आने वाला है। आप भी जानते हैं कि क्या शुभ अवसर आने वाला है। उसी प्रकार तैयारी आप शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में अपने आप को हमेशा आगे रखिए। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है, और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है, और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो, तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है, तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं, तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना
आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी, और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे।
लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में, अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है।
यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खानपान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें, लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे
तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी। और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था मैंने किया, आगे भगवान की मर्जी है। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं है, तो अब मैं किससे प्रार्थना करूं? यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करते हैं और हमें खुशियां देते हैं। हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे। अब एक खुशखबरी यह है कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी बदलाव होगा। भगवान बजरंग बली जी की कृपा से आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है
और आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। किसी भी जीवन में सफलता और खुशियों के लिए मेहनत जरूरी होती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कि कहां-कहां से आपको सफलताएं प्राप्त होगी, किन-किन चीजों से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस प्रकार धन की प्राप्ति होगी, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके लिए बहुत अच्छे सुनहरे मौके लेकर आ रहे हैं और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी भी आपके पर मेहरबान। दोस्तों, जब एक साथ दो बड़े देवता किसी के ऊपर मेहरबान हो तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ दो बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है और चमत्कार होने वाला है। जहां एक सिर्फ आपको अपने किस्मत का साथ मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर का भी साथ मिलेगा। जी हां, दोनों तरफ आपके लिए खुशखबरी है। अब आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे। इसीलिए हमने कहा है कि अब आपके पास मौके ही मौके होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं वह सभी अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा और अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार है, क्योंकि कुंडली का लिखा कभी बदल नहीं सकता। चाहे कोई कुछ भी कर लें, चाहे कोई कितना भी जोड़ जी जान लगा लें, लेकिन यह बड़ी घटना तो हर हाल में होकर ही रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि इस घटना से आपको लाभ होता है या हानि, यह जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको लाभ होगा। जी हां, लेकिन जो बातें हम आपको बताएंगे उन सभी बातों को आपके कान लगाकर ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हां, जो होना था हो गया। अब और आप अपने जीवन में जितना दुख सहना था सहेली है, अब आप खुश हो जाओ। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के पर्चे में आखिर क्या क्या लिखा है और क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको प्राप्त होगा, उसके लिए आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, कौन सी सावधानियां का पालन करना होगा और क्या उपाय करना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में चर्चा क्या करें। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने उम्मीद से भी ज्यादा मिलने वाला है। जी हां, आपकी उम्मीद से बढ़कर आपके जीवन में लाभ होने वाला है। जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल भी छोड़ दी थी, वहां से भी धन लाभ होगा और वहां से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से गाड़ी भी मिलेगी, अब बांग्ला भी होगा, बड़े बड़े आलीशान भवन में अब आप राज करोगे। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है। जी हां, जिससे कि आप अब सब जगह राज करने वाले हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप इस धरती पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कोई छोटी मोटी काम करने के लिए धरती पर नहीं आए, क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ठोकर खा रहे हैं, जितना दुख तकलीफ सा रहे हैं, यह सब निशानी है और यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों,
आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। और हां, यात्रा भी कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें। खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं।
देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है
तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी, अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेराफेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचाता। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों,
ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।